अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अफ्करी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों के जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। इसमें टॉपिक है तमाम मखलूक़ात के शर से बचने का तरीका। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामुअलैकुम। आपने हमें अमाल की ताकत समझाई है। हम तो असबाब को ही सब कुछ समझते थे, लेकिन अकबरी पढ़कर और आपकी रूहानी महफिल सुनकर पता चला कि तदबीर के साथ तकदीर भी है। जहाँ असबाब इख्तियार करना ज़रूरी है, वहाँ अमाल की मदद लेना भी बेहद ज़रूरी और ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत है। हमें कोई मसला होता है तो जहाँ तक हो सके असबाब की दुनिया में इसकी कोशिश करते हैं और फिर दुआ और अमाल के ज़रिए अल्लाह की मदद को मुतवज्जा करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह काम बना भी देता है और कामों में बरकत भी अता फरमाता है। असबाब ये इंसान यकीन नहीं कर सकता, लेकिन अमाल की बरकत तो क़यामत तक रहेगी और आखिरत में हमेशा हमेशा काम आएगी। एक मसनून अमल से मेरी किस तरह हिफाजत हुई, एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। मैं रोज़ाना सुबह शाम 3 या 7 मरतबा ये दुआ औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ती हूँ। इस दुआ का तर्जुमा पढ़ के ही दिल खुश हो जाता है और दिल मुतमईन हो जाता है कि हम अल्लाह की बनाई गई तमाम मखलूक के शर से महफूज हो गए हैं। एक बार मैं थकी हुई थी, फजर की नमाज़ और ये दुआ पढ़कर जाए नमाज़ पर ही लेट गई। गर्मियाँ थी, मैंने हाथ ज़मीन पर रखा। मेरे हाथ पर कोई चीज़ चुभन सी महसूस हो रही थी। मैं समझी कि मेरा हाथ किसी तिनके वगैरह पर लग रहा है। मैंने अचानक देखा तो मेरे हाथ के नीचे बहुत बड़ी भीड़ थी। वो तकरीबन मरने वाली थी। मैंने फ़ौरन हाथ हटाया। मुझे नहीं पता अचानक वो कहाँ से आई। बस मैंने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से मैं बच गई। ख़वातीनो हज़रात, एक अमल है हसद की आग को हसद से जलाने का। हैरत अंगेज़ अमल है। इस अमल को के करिश्मे आप खुद करके देखेंगे। इसमें चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोयला आप ले लें और सत्यानाश बूटी। ये सत्यानाश बूटी है, देखें ये इस तरह की दानेदार बनी हुई होती है। इस बूटी को ले के आप पीस लें, ब्लेंड कर लें, ये आराम से पीस जाएगी। और दूसरी चीज़ है ये हसद का पत्ता। ये देखें ये इस तरह का होता है हसद का पत्ता। ये पंसारी से आराम से मिल जाएगा आपको। जिनके पास पुरानी जड़ी बूटियाँ होती हैं, हकीम होते हैं, या उनसे आसानी से मिल जाएगा। इसको भी आप आराम से बारीक ब्लेंडर में पीस लें तो ये पिस जाएगा। लोबान लेने और इन तमाम चीज़ों पर 19 दफ़ा मौज़तैन पढ़ें, सूरह नास, सूरह फलक पढ़कर, और यही दुआ औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 19 दफ़ा ये सारी चीज़ें पढ़ के इन सब पर आप दम कर दें। अब कोयले को जलाकर इसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये तमाम चीज़ें डालें और घर के हर कोने में इस चीज़ की धुनी लगाएं। दूसरा अमल आप ये कर सकते हैं कि अगर गोश्त का एक टुकड़ा ले लें और इस गोश्त के टुकड़े पर भी आप यही तमाम दुआएं पढ़ें। 19 दफ़ा ये सब कुछ पढ़कर आप इस गोश्त के टुकड़े को जला दें। इंशाअल्लाह हसद की नज़र बद जो भी होगी, कोई जादू है, जिन्नात है, उस गोश्त के टुकड़े से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तीसरा अमल यह है कि आप नींबू ले लें और नींबू पर भी आप यही तमाम आयात पढ़कर दम करें और उसको भी आप जला दें, अपने ऊपर से नींबू वार लें। इंशाअल्लाह चंद दिन में ही अमल करने से आप खुद करिश्मात देखेंगे। तमाम बिगड़े काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे, हर किस्म की रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।